नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। करें योग और प्राणायाम, ग्रह नहीं करेंगे परेशान। करें योग और प्राणायाम, होगी हर मुश्किल आसान। जानिए योग और प्राणायाम का किस्मत कनेक्शन, सिर्फ योगा डे स्पेशल कालचक्र में। जी हां, अपने खान पान में बदलाव लाकर, अपने पहनावे को बदलकर और दान पुण्य करके कैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है, ये तो कालचक्र में आपने कई बार पंडित जी से सुना होगा। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने वाले हैं योग और प्राणायाम का किस्मत कनेक्शन। कैसे हर दिन योग और मेडिटेशन करके हम अपनी सेहत के साथ साथ कुंडली में बैठे अशुभ ग्रहों के भी शुभ फल पा सकते हैं। कैसे योगा से भी होगा हमारा कल्याण, ये भी आज पंडित जी से जानेंगे विस्तार से। तो कहीं मत जाइएगा और ध्यान से देखिएगा योगा डे स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524111। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज कालचक्र की जो चर्चा है वो भी खास रहेगी। ध्यान से देखिएगा और पंडित जी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके जीवन में आज से एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से आपके लिए जानते हैं योग और प्राणायाम का क्या महत्व है, कैसे योग और मेडिटेशन करके हम अपनी सेहत के साथ साथ किस्मत को भी संवार सकते हैं, अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। तो आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी से बेहतर कौन बता सकता है, आप तो खुद अनुभव करते हैं, योग और प्राणायाम करते हैं। तो सबसे पहले इसके महत्व के बारे में हम बात करते हैं। पहले देखो विपनेश, योग का जो अर्थ, शाब्दिक अर्थ है वो है अप्राप्त को प्राप्त करना। जो हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने का नाम योग है जी। और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। और प्राणायाम का अर्थ है प्राणों को आयाम देना। ये प्राण क्या है? ये प्राणवायु प्राण है। जो श्वास हम लेते और छोड़ते हैं, यही प्राणवायु जो है ये प्राणायाम, इसको आयाम देना प्राणायाम है। तो हमारे शास्त्रों में प्राणायाम को बहुत महत्व दिया गया है। गीता में 700 श्लोक हैं जी। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। और गीता का महात्म्य लिखते हुए महर्षि वेदव्यास ने लिखा, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मः कृतानि च। कहने का मतलब, जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और नित्य जो प्राणायाम करता है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, जो नित्य प्राणायाम करता है, नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मः कृतानि च। पूर्व जन्मों के पाप, पूर्व जन्मों के उसके कृत्य उसको बाधित नहीं करते हैं। अर्थात किसी की जन्म कुंडली में चाहे जितने खराब ग्रह बैठे हों, वो तो प्रारब्ध के अनुसार ही बैठे हुए हैं ना, लेकिन अगर किसी ने प्राणायाम करना शुरू कर दिया और गीता का अध्ययन करना शुरू कर दिया और गीता के अनुरूप जीवन जीना शुरू कर दिया, तो उसका जो कुंडली के अशुभ ग्रह हैं, जो कुंडली के खराब ग्रह हैं, वो उसका रत्ती भर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उदाहरण के तौर पर जी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि अर्जुन देखो, ये मेरी जो सृष्टि है ये दो प्रकार की है। एक दैवी सृष्टि है कि आसुरी सृष्टि है। दैवी सृष्टि के जो लोग होते हैं, मनुष्य, उनके अंदर 24 गुण होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमः क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूते स्वलोलुप्तम ह्रीर्मार्दव चरापलम तेजो क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमान्त्या भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारतः। ये 24 गुण दैवी संपदा के मनुष्यों के अंदर होते हैं।
अभयम सत्व संशुद्धि, जिसके मन में न तो मृत्यु का भय हो, न रोग होने का भय हो, न गरीब होने का भय हो, न दरिद्र होने का भय हो, न बदनामी का भय हो, सिर्फ भगवान का जिसके अंदर भय हो, बुरे कार्यों से जिसको भय लगता हो, वो अभय है। सत्व संशुद्धि, आत्मा हर समय शुद्ध रहे, किसी के प्रति कलुषित विचार मन में न आए। ज्ञान योग व्यवस्थिति, और हर समय ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास रहे। ज्ञान योग व्यवस्थिति, दाना दमश्च यज्ञश्च, अपने श्रद्धा के अनुसार हम किसी की मदद करें और अपने इंद्रियों को बस में रखें। स्वाध्याय तप आर्जवम, और स्व अध्याय, अपना अध्ययन अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करते रहें और जीवन में सरलता रहे। ऐसा नहीं कि आप इतने उलझे हों कि आपको सामने वाला समझ ना पाए, आप इतने सरल हों कि सामने वाला आपको समझ पाए। स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा सत्यमः क्रोध, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, किसी को दुख न पहुंचाएं। कहते हैं ज्यादा सरल होना भी नुकसान कर जाता है, लोग कमजोर समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, सच बात तो ये है, मैं बता रहा हूं आपको, लोग क्या समझते हैं आप उनको समझने दीजिए। मुनि कर क्षमा श्राप से भारी, अपने कर्म जान अपकारी। जब रावण ने विभीषण को 2 लात मारा, कहा जा उन्हीं तपस्वियों से मिल करके जो है तू उन्हीं के पास रह, निकल मेरे लंका से, तो तत्काल विभीषण ने रावण का पैर पकड़ करके कहा कि भले आपने मुझे मारा है नाथ, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम के भजने में ही आपका हित है। और ये घटना भगवान शिव कैलाश पर्वत से देख रहे थे लंका की। उन्होंने तुरंत पार्वती से कहा, पार्वती देखो देखो देखो, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। देखो इसको संत कहते हैं। वो उसको लात से मार रहा है और वो उसको भवसागर से पार उतारने की बात बता रहा है। तो कहने का मतलब ये सही है कि सरलता का कहीं कहीं गलत अर्थ लगाया जाता है, लेकिन सरलता का मतलब चित्त की शुद्धि सरलता। अब भगवान ने एक भक्ति का ये भी उपदेश दिया है, अर्जुन से कहा है कि उठा बाण, प्रत्यंचा चढ़ा और मार इन दुष्टों को, ये सब पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू कर्म कर। तो यहां मारना भी भक्ति का एक योग है, कर्म योग है। तो कहने का आशय ये है कि हम ये नहीं कहते हैं किसी के सामने आप मतलब कि अन्याय के सामने आप घुटने टेक दीजिए। हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे गुरु के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई मतलब कि कुदृष्टि देखता है तो हम उसके लिए काल बन जाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई कुछ कहता है तो हम उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे गुरुदेव के लिए, हमारे धर्म के लिए अगर कोई कुछ कहता है तो हम उस पर काल बन जाएंगे, जान को निछावर कर देंगे। एक बात जानती हो, सीता जी का जब हरण हुआ था, रावण जब सीता जी को लेके जा रहा था, सीता जी बिलाप कर रही थी। बिलाप को सुन करके जटायु गिद्ध जाके रावण से लड़ गया और रावण से इतना तगड़ा युद्ध किया कि रावण को लहूलुहान कर दिया। अंत में रावण ने अपनी चंद्रहास नाम की तलवार निकालकर उसके पंखे काट दिए और जटायु धराशायी होकर के जमीन पर गिर गया। प्रभु श्री राम आए, जटायु को अपनी गोद में लिए और बोले कि आपको अमर कर दूं। बोले नहीं प्रभु, आपके इसी दर्शन के लिए तो योगी ऋषि मुनि कितने कितने जन्मों तक तपस्या करते हैं। मेरा तो सौभाग्य कि मैं आपके गोद में अपने अंतिम समय का त्याग कर रहा हूं। और धरी हरि रूप, गिद्ध ने हरि का रूप धारण करके और उनके हरि के लोक में गमन किया। तो कहने का मतलब कहीं क्रोध जरूरी है, तुमने सही कहा, कहीं क्रोध जरूरी है। जैसे अगर भीष्म पितामह को द्रौपदी के चीर हरण के समय क्रोध आ गया होता और उन्होंने रोक दिया होता द्रौपदी का चीर हरण और दुर्योधन को ललकार दिया होता तो महाभारत का युद्ध न होता। लेकिन वही क्रोध नहीं आया उनको, जिसका परिणाम हुआ कि 6 महीने बाणों की सैया पर उनको रहना पड़ा। बिल्कुल। और गिद्ध को जो है, जटायु गिद्ध को क्रोध आया, उसका परिणाम हुआ प्रभु की गोद मिली और हरि रूप मिला। तो कहीं कहीं जरूरी है, लेकिन सामान्य जीवन में हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अपवाद हो सकता है, सामान्य जीवन में हमें विनम्र, सरल, सहज ही रहना चाहिए। बिल्कुल।
और तेजः क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। ये 24 गुणों वाले लोग जो होते हैं ये सचमुच में जो है दैवी संपदा के लोग होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप प्राणायाम का महत्व बता रहे थे। प्राणायाम के बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए, प्राणायाम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, 15 सेकंड श्वास को खींचना बाईं नाक से, 60 सेकंड रोकना और 30 सेकंड दाहिनी नाक से छोड़ना, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसको कहते हैं अधम प्राणायाम। 1 मिनट 45 सेकंड का ये प्राणायाम होता है। इसमें एक मंत्र है जो हमारे शास्त्रों में विहित है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र है। इस मंत्र की 9 आवृत्तियों का जप किया जाता है। सांस खींचते समय ही इस मंत्र को मन में बोला जाता है और 1.5 आवृत्ति करते करते पूरी श्वास को भर लिया जाता है। नाभि पे 6 दल कमल की पंखुड़ियां हैं नीले रंग की, उस पे भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है और हृदय पर 16 दल की भूरे रंग की कमल की पंखुड़ियां हैं जिसपे चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान किया जाता है और द्विदल कमल आपके भ्रिकुटी पर है जहां भगवान शिव गौरवर्ण में विराजमान हैं। उनका ध्यान करते हुए 3 बार मस्तिष्क पर ध्यान करते हुए इस मंत्र को बोला जाता है। तो इस तरह से एक श्वासन क्रिया में 9 बार इस मंत्र को बोला जाता है तो ये प्राणायाम पूर्ण होता है। और प्राणायाम के 4 परिणाम होते हैं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। ध्वस्ति वो है जो शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर दे, उसका नाम है ध्वस्ति। ध्वस्त कर दे किसको? रोग को, शरीर की बीमारियों को, उसको ध्वस्ति कहते हैं। दूसरा है प्राप्ति। जब ध्वस्ति सिद्ध हो जाती है तो प्राप्ति, योगक्षेम के लिए जो चाहिए वो अपने आप मिलने लगता है। संबित कहते हैं ग्रह, नक्षत्र और प्रकृति के बारे में ज्ञान हो जाए तो उसको संबित कहते हैं। प्रसादावस्था उसको कहते हैं कि आप बैठे रहें, आपकी इच्छा कुछ भी न हो, तब भी आवश्यकता की सारी वस्तुएं प्रकृति आपको उपलब्ध कराए, इसको कहते हैं प्रसादावस्था। तो इसके महिमा को, प्राणायाम की महिमा को कहना ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गीता में वेदव्यास ने लिखा है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। और गीता के 12वें अध्याय का एक 16वां मंत्र है, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष, इस संसार में किसी से कोई उम्मीद मत लगाओ। अगर इस संसार में किसी से कोई उम्मीद आपको नहीं है तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते, आपके चेहरे पर कभी विषाद और तनाव नहीं होगा। शुचिर्दक्ष, अपनी सोच में पवित्रता रखें। उदासीन, न सुख आने पर पागल होइए और न दुख आने पर रोइए, दोनों कर्मों से वंचित रहिए, उदासीन बने रहिए, सम बने रहिए। गतव्यथः, और जो आपके जीवन में व्यथा रही है उसको भूल जाइए, उसकी बार बार चर्चा मत करिए कि मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था, वो दिन भी देखे हैं जब मुझे लोग अपमानित करते थे, वो दिन भी देखे हैं जब मुझे ऑफिस से निकाला गया था। ये सब क्या बोलते हो यार? जो समय बीत गया है उसकी चर्चा मत करो, जो समय 1 सेकंड पहले व्यतीत हो गया है उसकी भी चर्चा मत करो। इसको कहते हैं गतव्य था। सर्वारंभ परित्यागी, संचय की भावना से कोई कर्म मत करो। कर्म करना है, प्रभु ने कर्म करने के लिए जीवन दिया है, इसलिए कर्म करो, उसका जो भी परिणाम होगा वो ठीक है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भगवान को परम प्रिय होता है। जय मां विंध्यवासिनी।
योग और प्राणायाम का महत्व तो आपने पंडित जी से जान लिया। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कैसे योग, प्राणायाम और कुछ खास उपाय करके ग्रह दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह के शुभ फल पाने के लिए कौन सा योग और प्राणायाम करना उचित रहेगा, पंडित जी बताएं। जब किसी व्यक्ति की राशि में सूर्य नीच राशि का हो, अनिष्ट कारक हो, तो उस व्यक्ति के आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत रहती है। और मैं तो एक बात कहूं, जो लोग ज्योतिष जानते हो उनके लिए ज्यादा करके बात मैं कह रहा हूं, जो लोग नहीं ज्योतिष जानते हो उनके लिए तो कोई बात नहीं। जो लोग ज्योतिष जानते हो तो जरा कान खोलकर सुन लें। अगर सूर्य तुला राशि के 10 अंश पर है और ये 27 और 28 अक्टूबर को हर साल 5 मिनट के लिए ये योग आता है, या तो 27 अक्टूबर को या तो 28 अक्टूबर को हर साल ये योग आता है। उस समय 10 डिग्री पर अगर सूर्य होगा तो कुबेर का भी बेटा होगा तो भीख मांग के मरेगा। इतना बुरा परिणाम सूर्य देता है। और अगर इतना बुरा वाला नहीं है, सूर्य के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि है, या सूर्य राहु के साथ है, या सूर्य पापक ग्रहों के प्रभाव में है, सूर्य कमजोर लग रहा है, नीच के नवमांश में है, तो आंख, दिल और तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। ऐसे लोग जिन पर सूर्य ग्रह अशुभ प्रभाव डालता है उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है आपने योग में देखा होगा। एक कहते हुए हाथ को एकदम ऊपर उठाया जाता है, 2 कहते हुए दोनों हाथों को जमीन पर रखा जाता है, 3 कहते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाया जाता है, 4 कहते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाया जाता है, 5 कहते हुए शरीर को आगे बढ़ाया जाता है, 6 करते हुए फिर शरीर को पीछे खींचा जाता है। इसी तरह से 7 कहते हुए बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले जाया जाता है, 8 कहते हुए दाहिने पैर को दोनों बीचों में ले जाया जाता है, 9 कहते हुए सीधा खड़ा होकर 10 कहते हुए खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये। और दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम सबसे उत्तम साबित हो सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम जो है बहुत तेजी से श्वास छोड़ने की क्रिया को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। लेकिन ये प्राणायाम जिनको हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंटों को नहीं करना चाहिए, उसे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं तब आप इसको कर सकते हैं। इससे चेहरे पर तेज बढ़ता है। अपने घर की पूरब दिशा में एक तांबे का सूर्य यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। पूरब दिशा सूर्य की दिशा है, इसलिए यहाँ तुलसी का पौधा लगा लेना चाहिए। हर रोज सुबह दहलीज की पूजा करनी चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी भी पूजा करनी चाहिए। ये सब उपाय सूर्य के अशुभ प्रभाव को रोकेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बारी है राशिफल की। मेष राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत आपकी। साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल की स्थिति बनी हुई है। आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति और तृतीय भाव में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है और नौकरी में अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा। परिवार वालों का पूरा सहयोग मिल सकता है। गर्मी से अपना बचाव करें। धन का निवेश सोच समझ कर करें। भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आपके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। आपके राशि में बृहस्पति और आपके धन भाव में धनेश बुध स्वगृही, तो ऐसे में आमदनी तो बढ़ेगी। अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का आपको मौका मिलेगा।
जीवन साथी से रिश्ते में सुधार होगा, काम की वजह से थकान और तनाव हावी रहेगा, अफवाहों पर ध्यान न दें, जरूरतमंद को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ही शुभ नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की सोच, सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और कैसे योगा, मेडिटेशन से चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। तो कैसे योगा और मेडिटेशन काम आएगा चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पंडित जी? चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। ये सत्य है कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख करके उसके मन स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रमा पाप पीड़ित या पापक ग्रहों से दृष्ट या पापक ग्रहों से युक्त होगा तो ऐसा आदमी हर समय दुविधा का शिकार होगा। चंद्रमा उच्च राशि का होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो ऐसा व्यक्ति मनस्वी होगा। चंद्रमा का अशुभ प्रभाव होता है जिनकी कुंडली में वो लोग कोई सही प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग उनकी बीच में ही भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं और हमेशा एंजाइटी इनके मन में बनी रहती है, तनाव रहता है। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। बाएं नाक से श्वास को खींचें और दाहिने नाक से श्वास को निकालें। ये क्रिया धीरे धीरे करें, गिनगिना करके करने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम आराम से करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है और चंद्र ग्रह भी ठीक होता है। और शांत मन से आंख बंद करके बाईं आंख के ऊपर ध्यान करते हुए ओम सोम सोमाय नमः, अगर इस मंत्र का 24-24 मिनट 50 दिन जप कर लें तो आपके कुंडली का चंद्रमा अच्छा फल देने लगेगा, आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी। चंद्रमा के शुभ फल पाने के लिए अपने घर में हो सके तो एक गमले में पलाश का पौधा लगाएं, घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी रंग का बल्ब लगाएं, घर की पश्चिम दिशा में क्रिस्टल रखें। ये सब चीजें भी चंद्रमा को ठीक करने में सहायक हो सकती हैं। लेकिन चंद्रमा को ज्यादा ठीक करने का जो उपाय है वो मैं आपको बताऊं। चंद्रमा इस पूरे शरीर में अगर कहीं सबसे बलवान होता है तो सबसे बलवान तो वो हृदय पर होता है। जब हृदय पर उसकी स्पार्किंग होती है तो सबसे बलवान होता है, लेकिन उससे कम बलवान जो होता है बाईं आंख के ऊपर होता है, जिसको कहते हैं प्लानर पॉइंट, और दाहिनी आंख के ऊपर होता है क्रिएटिव पॉइंट। प्लानर पॉइंट और क्रिएटिव पॉइंट, किसी ने योजना बनाई, योजना को क्रिएटिव पॉइंट को हस्तांतरित किया और क्रिएटिव पॉइंट ने उस कार्य को अंजाम दे दिया तो ऐसा व्यक्ति अपने जिंदगी में सफल। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी आपने देखा होगा जिनके सामने एकाएक कोई प्रपोज दे दिया जाता है, कोई काम दे दिया जाता है कि आप इसको करिए, और उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई बल्कि उस काम को करते गए और अंत तक उसको सफल कर दिया। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि ऐसे लोगों का प्लानर पॉइंट और क्रिएशन पॉइंट दोनों बहुत स्ट्रांग है। ऐसे जातक जो है तब पाए जाते हैं जिनका सिंह राशि में सूर्य और कर्क राशि में चंद्रमा हो। ऐसे वो जातक होते हैं जिनको कोई पहले से प्लानिंग देने की जरूरत नहीं है, अटरंडरम इनको कोई आप चैलेंज दे दीजिए और ये उसको पूरा कर देंगे। अगर कर्क राशि का चंद्रमा है और सिंह राशि का सूर्य है कुंडली में तो वो फटाफट काम को निपटा देंगे और अपने जिंदगी के हर मोड़ पर कठिन से कठिन परिस्थितियों को हंसी खेल में ये आसान बना देंगे। ऐसे लोग होते हैं बाई बर्थ। अगर बाई बर्थ ऐसा योग नहीं है तो बाईं आंख के ऊपर ओम सोम सोमाय नमः का 24 मिनट जप करना चाहिए, चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करना चाहिए, और दाहिनी आंख के ऊपर ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए, चलते हुए सूर्य का, उदय होते हुए सूर्य का ध्यान करना चाहिए। ये उपाय करके आप अपने अंदर इस प्रतिभा का स्फुरण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का आपका पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति है, लेकिन बुध शुक्र अभी भी अस्त पड़े हुए हैं। लेकिन आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से पंचम भाव में है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तो समय अच्छा है। आपके काम का क्रेडिट कोई और ले सकता है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है। मतभेद पारिवारिक बढ़ सकते हैं। आज आप सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं। कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बारी है कर्क राशि की, जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी नीच राशि में 24 अंश 40 कला पर गोचर कर रहा है। मेरे भाई, आज आप कहीं भी पैसा लगाने से 100 बार बचिए, वरना आज आपका डिसीजन गलत होगा और आप नुकसान में जाएंगे। पक्की बात कह रहा हूं। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा, उससे घबराइए मत। जितना हो सके करिए, नकारात्मक उत्तर मत दीजिए। हां, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। गलत विचार मन में आए तो तुरंत सीताराम सीताराम कह के चिल्लाइए। शुभ उपाय आपके लिए है, बहता हुआ जल में काला तिल प्रवाहित करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे योग और प्राणायाम करके न सिर्फ सेहत को सुधारा जा सकता है, बल्कि ग्रहों के बुरे प्रभावों से भी काफी हद तक बचा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है या जो लोग मांगलिक हैं, उनको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर रोज कौन सा योगा या प्राणायाम जरूर करना चाहिए, और इसके साथ अपने घर में क्या कुछ बदलाव आप ला सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है या हानिकारक होता है, तो व्यक्ति या तो जरूरत से ज्यादा आलसी होता है या फिर जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब आप कहेंगे कि आलसी क्यों हो जाता है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि मनुष्य के शरीर में मेष और वृश्चिक राशि नाभि पर होती है, और नाभि पर होता है जठराग्नि, जो खाने को, जो भोजन को डाइजेस्ट करता है। अगर मंगल कमजोर है और मेष या वृश्चिक राशि से उसका संबंध नहीं बन पा रहा है, नीच राशि कर्क राशि में बैठ गया है, तो जठराग्नि मंद होगी। और जठराग्नि जब मंद होगी तो जो भी आप भोजन करेंगे वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा। अब जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो शरीर में आलस्य बढ़ेगी। भोजन करने के बाद ही नींद आने की स्थिति बन जाएगी। तो बहुत खराब स्थिति होती है ये। और हां, अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, मेष या वृश्चिक राशि का है या मकर राशि का है, तो चाहे जितना भोजन करेगा आदमी, बहुत थोड़ा सा मल त्याग करेगा, बाकी सारा उसका भोजन जल जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि पर 100 क्विंटल काले तिल का आप हवन कर दीजिए, लेकिन अगर प्रज्वलित हो, अग्नि दहक रही हो, तो उसमें से जो आपको राख मिलेगी वो 10-5 किलो से ज्यादा राख नहीं मिलेगी। 100 क्विंटल तिल जलाने के बाद भी आपको 10 किलो से ज्यादा राख नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अग्नि न जल रही हो, मंद अग्नि हो, और उसमें 1 क्विंटल भी काला तिल डाल दिया जाए, तो 1 क्विंटल का 1 क्विंटल ही मिलेगा। तो उसी तरह से जैसे ये दाहिका शक्ति है अग्नि में, उसी तरह से जठराग्नि में भी दाहिका शक्ति है, जो भोजन को जलाती है, डाइजेस्ट करती है, और उसका मंगल ही मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। तो ये स्थितियां हानिकारक होती हैं अगर मंगल ठीक नहीं है। तो ऐसे में मंगल के शुभ फल पाने के लिए पद्मासन, तितली आसन या मयूरासन में बैठना चाहिए। इसके साथ ही घर में मंगल यंत्र स्थापित करना चाहिए।
हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हर मंगलवार को मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और लोगों में बांटना चाहिए। लेकिन अगर स्थिति जरूरत से ज्यादा काबू से बाहर हो गई है तो एक उपाय जरूर बताऊंगा। आप पद्मासन में बैठ करके या सुखासन में बैठकर पूरब मुंह करके एक तिल के तेल का दिया जला लीजिए और आंख बंद करके अपने नाभि पर ध्यान करते हुए जैसे गोल गोल चंद्रमा लाल रंग का आपके नाभि पर घूम रहा है, यही ध्यान करते हुए और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप 24 मिनट जप करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं 50 दिन के बाद आपकी डाइजेशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, आपके चेहरे की मलिनता दूर हो जाएगी, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगेगा, आपके मन से डर समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ी शक्ति है भाई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। भगवान राम कहते हैं सबरी से कि मंत्र जप में मेरा दृढ़ विश्वास है, ये 5वीं भक्ति है। मंगल को ठीक करना है तो नाभि पर लाल रंग के चंद्रमा के आकार के मंगल ग्रह का कल्पना करते हुए अगर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 24 मिनट जप कर लें तो चमत्कार आपके सामने होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का आपका पूरा दिन, जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय एकादश भाव में गोचर कर रहा है। एकादश भाव का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि आपके दसम भाव में राहु की स्थिति है, आज सूर्य से दसम भाव में राहु की स्थिति है और आपके राशि से दसम भाव में बृहस्पति की स्थिति है और शुक्र अस्त है। ऐसे में अगर आप कोई हड़बड़ी में या किसी के दबाव में या कोई संकोच में आकर फैसला लेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। जीवन साथी से रिश्ता मजबूत होगा। कब्ज और गैस से परेशानी हो सकती है। दूसरों के मामले में दखल ना दें। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी व्यक्ति पर बुध ग्रह बुरा असर डाल रहा है तो उसकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे योग और प्राणायाम करके इसको ठीक किया जा सकता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध खराब होगा तो बच्चा आर्टिज्म का शिकार होगा। बुध अस्त होगा तो बच्चा आर्टिज्म का शिकार होगा। बुध खराब होगा तो वाणी दोष होगा। बुध खराब होगा तो बच्चा हकलाएगा। बुध ज्यादा खराब होगा तो चर्म रोग होगा। बुध ज्यादा खराब होगा तो त्वचा से संबंधित बहुत सी बीमारियां होंगी। तो बुध ग्रह जो है ये अगर आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, मीन राशि में अपनी नीच राशि में या नीच नवांशक में या चतुर्थ भाव में है तो ये अनिष्ट फल ही देगा, कभी अच्छा फल नहीं देगा। इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। और मैंने देखा है कि बुध और बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में अस्त हो तो ऐसा आदमी बहुत विद्वान होते हुए भी अपनी बात को सबके सामने कह नहीं पाता है। हेजिटेशन होता है उसको, संकोच होता है उसको अपनी बात कहने में। उसका अंदर से आत्मविश्वास नहीं कहता है कि मैं अपनी बात को ठीक से रखूं। और बुध त्वचा का पक्का कारक है। अगर किसी को स्किन डिजीज है तो उसकी कुंडली में बुध जरूर खराब होगा। बुध अगर कमजोर होगा तो त्वचा रोग की संभावना बढ़ेगी। बुध ग्रह के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। इसके साथ ही ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी लाभ मिलता है। जिनका बुध कमजोर है उनको अपने घर की उत्तर दिशा में बुध यंत्र स्थापित करके भगवान गणेश, कुबेर और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और यदि बुध ग्रह ज्यादा खराब है, मीन राशि का है, तो आपको चाहिए कि आप अपने कंठ पर, वॉइस बॉक्स पर आंख बंद करके ध्यान करिए और उसके बाद ओम बुंग बुधाय नमः
इस मंत्र का 24 मिनट जप करिए। ये जप अगर आपने 41 दिनों तक कर लिया तो आपके वाणी में मिठास आ जाएगी और आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय 10वें भाव में अस्त हुआ पड़ा है और भाई व्यय भाव का स्वामी सूर्य भी वही है। इसका मतलब घर के डेकोरेशन में पैसा खर्च होगा या घर के साज सज्जा पर पैसा खर्च होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में पूरे पेशेंस के साथ अपने काम को आपको निपटाना चाहिए। बच्चों के साथ घूमने की योजना बन सकती है। गलतफहमी की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। नौकरी में बदलाव की योजना अगर ना बनाएं तो उचित है, क्योंकि बुध अभी अस्त है। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु अगर कुंडली में कमजोर है या अनिष्टकारी है तो ऐसे में हमारे जीवन और सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा योगा और प्राणायाम जरूर करना चाहिए आपको जानते हैं। तो पंडित जी, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा योगा और प्राणायाम जरूरी है? देखो, कहते हैं कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह जी। अकेला अगर बृहस्पति कुंडली में मजबूत स्थिति में है और बाकी के 8 ग्रह अगर नहीं भी मजबूत हैं तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, वो आदमी राजा बन के रहेगा। लेकिन अगर गुरु खराब हो गया तो जीवन और सुख का कारक ग्रह है बृहस्पति। अगर बृहस्पति खराब हो गया तो बहुत संघर्ष बढ़ा देता है। ये तो आप ग्रह की बात कर रहे हैं, गुरु का तो रूठना ही जीवन में सबसे बड़ा दुखदाई ये कष्ट है जीवन का। सही सही सही। अगर यहाँ हम गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं और तुमने सही कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह नीच का होता है ना, पहली बात तो उनको गुरु भी जो मिलते हैं ना, वो मार्गदर्शन करने वाले नहीं मिलते हैं, शोषण करने वाले मिलते हैं। जिनका मकर राशि का बृहस्पति हो उनको गुरु दुखदाता के रूप में ही मिलते हैं, और जिनका बृहस्पति कर्क राशि का है उनको गुरु देव तुल्य मिलते हैं। ये भी किस्मत की बात है, प्रारब्ध की बात है कि गुरु भी कैसे मिलेंगे। गुरु भी अच्छा मिलना जो है ये बड़े सौभाग्य की और बड़े पुण्य की बात होती है। बिल्कुल सही कहा। सबको अच्छे गुरु नहीं मिल जाते हैं, और वो ऊपर से कलयुग है। हरई गुरु धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो सिर्फ शिष्य के धन का अपहरण करता है और शिष्य के शोक का निवारण नहीं करता है, वह गुरु घोर नरक में जाता है। और गुरु कैसा होता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप होता है जी। तो इसलिए गुरु ग्रह जब किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ होता है तो ऐसे व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्या होती है, आंत से जुड़ी समस्या होती है। लीवर अगर फैटी से लेकर के और लीवर सिरोसिस तक की प्रॉब्लम होगी, या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, सी कुछ भी होगा, तो उसके लिए बृहस्पति इकलौता जिम्मेदार है। या तो छठे भाव में होगा या छठे भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में होगा। कुंडली किसी की देख लीजिए, अगर वो लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो निश्चित रूप से बृहस्पति खराब होगा। इस अकाट्य सत्य है। डायबिटीज या मोटापे की समस्या भी अगर है तो उसके लिए बृहस्पति अकेला जिम्मेदार है। गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कपाल भांति, सर्वांगासन, अग्निसार और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसके साथ ही अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें और गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का धर्म स्थान में दान करें। और इसके साथ ही हो सके तो बाईं आंख के ऊपर पीला रंग का चंद्रमा का ध्यान करते हुए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 24 मिनट 85 दिनों तक मंत्र जप करें तो गुरु ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए अब जल्दी से तुला राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का आपका पूरा दिन, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर है, सूर्य बुध शुक्र आपके भाग्य स्थान में है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति कम ठीक है। आज किए गए निवेश से आगे फायदा, भविष्य में फायदा होगा। ऑनलाइन काम करने वालों को फायदा होगा। आज घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। अगर सर्वाइकल की समस्या है तो थोड़ी परेशानी रहेगी। आज वाहन चलाते समय लापरवाही न करें। बच्चों को गन्ने का जूस पिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। शुक्र कुंडली में अच्छा होता है तो जीवन साथी से भरपूर प्यार भी मिलता है, पैसों की भी कमी नहीं होती, धन वैभव और शोहरत तो मिलती ही है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है, उनको इसको ठीक करने के लिए कौन सा योगा प्राणायाम करना चाहिए और क्या कुछ खास उपाय अपने घर में आप कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। शुक्र ग्रह को कुंडली में मजबूत करना है पंडित जी। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्याभिर्गुणा बुधेन्द्र। शुक्र जो है ये स्त्री का कारक ग्रह है। शुक्र जो है आंखों का कारक ग्रह है। शुक्र विलासिता का कारक ग्रह है। शुक्र युवा और सुंदरी स्त्री का कारक ग्रह है। और शुक्र जो है हर प्रकार के प्रतिष्ठा का कारक है। तो शुक्र ग्रह अगर कुंडली में शुभ नहीं है, खास करके कन्या राशि में है या नीच नवांश में है या पापक ग्रहों से विद्ध दृष्ट है, तो संतान सुख में देरी होती है। ऐसे लोगों के स्पर्म डेड होते हैं। ऐसी महिलाओं के अंडे नहीं निकलते हैं। आंखों में तकलीफ होती है। और सूर्य शुक्र अगर समान डिग्री पर हो जाएं और द्वितीय या द्वादश भाव में हों तो ऐसा बच्चा जन्मांध होता है, जन्म से ही अंधा होता है। लेकिन अगर दोनों में 9 डिग्री का अंतर है तो ऐसे बच्चे को 5 साल की कम उम्र में ही चश्मा लग जाता है। ऐसे लोगों में शुक्र अगर कमजोर हो तो फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शुक्र का शुभ फल पाने के लिए धनुरासन, हलासन, मूल बंधासन, जानुशिरासन करना चाहिए। इसके साथ ही घर की उत्तर पूर्व दिशा में चांदी या स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करके श्री सूक्तम से नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए। जितना अच्छा आप श्रीयंत्र की पूजा करना शुरू करेंगे उतना अच्छा शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में आएगा। और शुक्र को ठीक करने के लिए आप अपने लिंग मूल पर ध्यान देते हुए आंख बंद करके ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 72 दिन करेंगे तो निश्चित रूप से इससे नपुंसकता भी दूर होगी, संतान सुख की प्राप्ति भी होगी और आपके चेहरे पर तेज भी बढ़ेगा और आपकी एक्टिविटी भी तेज हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए जल्दी से वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का आपका दिन, कितना भाग्य साथ देगा आपका, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में तो चंद्रमा इस समय विराजमान है, लेकिन चंद्रमा नीच राशि में है और कुंभ के नवमांश में है। चाहे आप जितने बुद्धिमान हैं, लेकिन आमदनी और खर्चा का तालमेल तो आज आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो जेब आपकी ठंडी हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने का योग है। परिवार में एक दूसरे का सम्मान आपको करना चाहिए। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। पानी में 2 चुटकी हल्दी डाल करके नहाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं। धनु राशि के जातक अच्छी तरह से जान लें कि सूर्य बुध शुक्र 3 ग्रह आपके सप्तम भाव में हैं भैया, और आपके व्यय भाव में चंद्रमा है। व्यय भाव में नीच का चंद्रमा है, तो इसका मतलब कि धर्म कर्म में आज कुछ ज्यादा ही आप खर्च करने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो दोस्तों की मदद से आपको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है या नई नौकरी ज्वाइन हो सकती है। बच्चों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखिए। अपनी लाइफ स्टाइल सुधारिए, वरना तबीयत खराब हो सकती है। बिना बात को समझे
हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना स्ट्रांग रहेगा, जानते हैं। देखिए, मंगल, मकर राशि के जातकों का मंगल केंद्रस्थ है इस समय मेष राशि का, और पंचम भाव में गुरु है। कारोबार में निवेश से धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन अगर पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो काम में जरा ध्यान दीजिए। आज जीवन साथी के लिए कुछ गिफ्ट लाइए। सर्दी जुकाम जैसी समस्या हो सकती है। प्रॉपर्टी के लेन देन में सतर्क रहिए। जरूरतमंदों में दवाइयां बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। जानते हैं आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। कुंभ राशि में शनि देव हैं और द्वितीय भाव में राहु है। खूब जेबा, आज आपका खूब जेब ठंडा होगा। शॉपिंग में खूब पैसा आज आप उड़ाएंगे। नौकरी पेशा लोग अपना मनचाहा प्रोजेक्ट हासिल करेंगे। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। ज्यादा सोचने से पेट गड़बड़ हो सकता है। निगेटिव लोगों से दूर रहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में नारियल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मीन राशि की। और मीन राशि वाले जो जातक हैं उनका आज भाग्य कितना स्ट्रांग है, ये जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताऊंगा कि चतुर्थ भाव में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है, तो अगर कोई मकान या प्लाट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। परिवार को लेकर कुछ खास योजनाएं बना सकते हैं। ज्यादा चिंता से मन अशांत रहेगा। किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। जरूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बारी है ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं वाशिम महाराष्ट्र की रहने वाली चंचल प्रजापत, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। चंचल जी, स्वागत है आपका कालचक्र में और बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी डिटेल पंडित जी के पास मौजूद है। आप अपने सवाल पंडित जी से अब कर सकती हैं। राम गुरु जी। हाँ, खुश रहो, सदा सुखी रहो। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसे बोलता है कि मेरी राशि मीन है, कोई बोलता है मेष है, और कोई बोलता है मंगल दोष है, कोई नहीं है। और मेरे पिताजी के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि वो कितनी भी मेहनत करे बट उतना नहीं मिलता, मतलब उतने इश्यूज होते ही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते ही, कुछ भी करो इश्यूज होते ही है। देखो बेटा, ऐसा है, पहली बात तो आपकी राशि मेष राशि है, मीन राशि नहीं है। आपकी राशि मेष राशि है। अश्विनी नक्षत्र के मूलों में पहले चरण में आप पैदा हुई हो। अगर 19 अप्रैल 2004 का जन्म है 11:30 बजे दिन का जयपुर में, तो आपकी मेष राशि है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप मंगली हो। मंगल आपका शुक्र के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है। ये शुक्र मंगली कहलाता है इसको, और ये मंगल काफ़ी खराब होता है। ऐसे बच्चों को अपने चरित्र पर हर समय बहुत ध्यान देना चाहिए। जरा सी भी गलती बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम दे सकती है। तीसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके पिता भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में बैठा हुआ है। पिताजी सही डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, इसलिए जीवन यापन के लिए इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना शुरू कर दें और 64 दिनों तक जल हल्दी डालें, तो निश्चित रूप से आपके पिता की परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। और चने की भीगी हुई दाल और गुड़ गाय को खिलाएं तो इससे भी लाभ मिलेगा। आपके विद्या भाव का स्वामी शुक्र 6ठे भाव में गया हुआ है और चंद्रमा आपके धन भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में गया है। पढ़ाई में मन लगाइए। पढ़ाई आपकी अच्छी चल नहीं रही है, पढ़ाई ठीक करिए जिससे आपका भविष्य अच्छा हो। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप मंगली हैं, इसलिए विवाह जब भी हो तो मांगलिक लड़के से हो, यही आपके लिए योग्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
बरेली से कालचक्र दर्शक ऐश्वर्या जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है अपने पिताजी के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर 1944 है। दिन गुरुवार, दिन में 1:27 गजरौला। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो मुझे उनके बारे में पूछना है कि क्या समस्या है, क्या कर सकते हैं, क्या कुछ दान वगैरह। श्वास संबंधी, फेफड़ा से संबंधित, ब्लड से संबंधित उनको रोग है, और ये समझ लो कि इस समय 80 साल के वो होने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही कहूँगा कि उनके स्वास्थ्य की देख रेख के लिए एक तो चंद्रमा का उपाय होना चाहिए, और चंद्रमा का उपाय ये है कि वो ठंडी चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं, और समय समय पे अपना ब्लड चेकअप कराते रहें। और हो सके तो चावल, चीनी और दूध ये सोमवार को किसी शिव मंदिर में दान करें। इससे इनकी सेहत में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्या जी, स्वागत है, प्रश्न कीजिए। कहां से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अश्विनी बोल रहा हूँ, आदमपुर जलंधर से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1964। पंडित जी, मेरे पास कुछ भी काम कुम नहीं है अभी, और मेरा भविष्य आगे कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है कि आपके दसम भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल से तृतीय एकादश की स्थिति है। काम अगर आप करना चाहें तो काम की कमी आपके पास नहीं है, काम आप कर सकते हैं। आप लोहा, कोयला, तेल, गैस, पेट्रोलियम, स्क्रैप से जुड़ा कोई व्यवसाय करें, इसमें आपको दिन दूना रात चौगुना फायदा होगा। और भविष्य, आपके अगर भविष्य की बात करूं तो शुक्र और बृहस्पति दोनों का इत्तिसाल नहीं है, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद आपका समय बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। बुढ़ापा बहुत अच्छे से, बहुत मौज में कटेगा, इसकी चिंता मत करिए। रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करिए सुबह शाम, और शुक्रवार के दिन हो सके तो किसी देवी मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और मुंबई से एक और दर्शक जुड़ गए हैं। विक्की जी, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए विक्की। हाँ पंडित जी, मुझे एक तकलीफ है मेरे ये राशि इसमें कि केतु का थोड़ा बहुत इशू है, और मेरे जोड़ों में दर्द रहता है। और मेरी शादी कब होगी? आप कितने साल के हैं? मैं 33 इयर्स का हूँ, 33 साल का। चलो विक्की बाबू, पहला तो ये आप जान लीजिए कि आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र है, जो स्नायु तंत्रों में आपके दर्द की शिकायत है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केतु नहीं जिम्मेदार है, उसके लिए सूर्य भी जिम्मेदार है। आपके हड्डियों में जो दर्द और स्नायु तंत्रों में जो मतलब कि विकार है, इसके लिए आपको सूर्योदय के समय उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी, और किसी मतलब के अच्छे चिकित्सक से परामर्श भी लेना चाहिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो इसके बारे में बताएं कि चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। विवाह होने में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। 2025 तक आपके विवाह की संभावना बन रही है, और वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की महादशा 7.5 या ढैया में आपके साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है, तो इसके लिए आपको कौन सा योगा और प्राणायाम करना चाहिए, और अपने घर में क्या कुछ उपाय करने चाहिए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, शनि ग्रह जब किसी व्यक्ति पर अपना अशुभ प्रभाव डाल रहा होता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या होता है? एसिडिटी, रोमेटिक अर्थराइटिस, हार्ट की समस्या, नर्व प्रॉब्लम। और शनि अगर शुक्र के साथ है, या शनि शुक्र की दृष्टि है, या शनि में शुक्र का अंतर है, तो ऐसे आदमी को नींद कम आती है, और नींद आती है तो एकदम भयंकर भयंकर सपने दिखाई देते हैं। ऐसा आदमी पूरे दिन तनाव में रहता है।
ऐसे में शनि के शुभ फल पाने के लिए तेल और मसाले वाली चीजों से परहेज करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और भ्रामरी प्राणायाम करें। भाई भ्रामरी प्राणायाम कानों में अंगूठा, दोनों कानों में अंगूठा डाल के ये तर्जनी उंगली भ्रों पे रख के और ये मध्यमा उंगली आंख के कोने पर रख करके और पूरी श्वास को खींच करके भंवरे की तरह ओम कहते हुए अपने मतलब कि सर में ही जो है श्वास को चलाएं। इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। और शीतलीकरण अनुलोम विलोम करें। अपने घर की पश्चिम दिशा में वरुण यंत्र स्थापित करें। पश्चिम दिशा में छत पर पीले रंग का झंडा लगाएं। शनि देव और भैरव की पूजा करें। और इससे भी बढ़िया उपाय करना चाहते हैं तो सुंदरकांड का 100 दिन पाठ कर लें। सुंदरकांड का 100 दिन अगर सायंकाल पाठ कर लें और बतासा या लड्डू का भोग लगाकर पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर लें तो शनिदेव आपके लिए सहायक हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आज कालचक्र में बताया कि योग और प्राणायाम का हमारे जीवन में कितना महत्व है। उम्मीद करते हैं कि आज से ही, अभी से ही आप योग और प्राणायाम अपने जीवन में इसको हिस्सा बनाएंगे अपने जीवन का। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। नमस्कार।